देश के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर सिंपल भी जाएंगे, आप जब भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, कपड़ों से प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री पद से होता है। मोदी जी क्यों नहीं समझते आप इतनी छोटी सी बात से? आप देखिए कि रेलवे का हादसा हुआ, यहाँ पर भी ये जो जितने भी खुफाओं की नाजायज औलादें, भगवा चिंटू जो कह रहे हैं कि ये भी मुसलमानों ने करवाया और वहाँ पर एक पास में मस्जिद है, मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा। 20 से 25% ईवीएम में घोटाला होता है। अगर वो घोटाला भी रोक दिया जाता है तो आप यकीन करिए कि भारत में इस बार गठबंधन की सरकार आती साफ नजर आ रही है, क्योंकि कमीशन तय टोटल जो अडानी को ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कुछ दादागिरी पे दिए जाते हैं, तमाम मुल्कों के दौरे करे जाते हैं। अडानी के नाम पर ये मोदी जी के तमाम प्रोजेक्ट हैं, ये तमाम मोदी जी की कंपनियां हैं। बीजेपी तो खत्म हो गया ना, बीजेपी को ये लोग एक तरह से ये कहीं का हाईजैक कर चुके हैं। मोदी शाह पार्टी है और अडानी भी कोई शख्सियत नहीं है। अडानी को अगर आप जाकर देखें, अडानी के पीछे मोदी ही है, मोदी ही अडानी और अडानी ही मोदी। जिस हर पार्टी इनसे नाराज है, भारत का हर वर्ग इनसे नाराज है, भारत की हर कम्युनिटी इनसे नाराज है। देखिए, देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मणिपुर के हालात ने एक बार सबका दिल दहला दिया है। सच में हजारों घर जो है जल चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एमएन जी, क्या आपकी राय है इस पे, क्योंकि अमित शाह का दौरा हुआ? देखिए, पूरा देश ही बैक टू बैक जल रहा है। कभी दिल्ली का नंबर आता है, कभी उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, कभी कानपुर का नंबर आता है। मतलब जब से ये सरकार आई, तमाम स्टेटों में ये अपनी जो धर्म की राजनीति है वो कर रही है। और जिस तरह भी आपने देखा कि मणिपुर वालों का यहाँ पर, मैतेई ग्रुप का यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था और हज़ारों की तादाद में मणिपुर के लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और ये कहते हैं हमारी सुनो, हमारी स्टेट धधक रही है। तो ये स्टेट आउट ऑफ इंडिया तो है नहीं, भारत का हिस्सा है, भारत का अटूट अंग है। और अगर स्टेट में इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो तमाम स्टेट्स पर हुकूमत करती है वो नाकाम रहती है, तो ऐसी रूलिंग पार्टी को फिर या तो रिजाइन कर देना चाहिए या अपनी नाकामी को एडमिट करना चाहिए कि हाँ, हमारी सरकार यहाँ पर फेलियर साबित हुई। लोगों ने कहा जब से अमित शाह गए वहां पर दंगा रुकी, फिर से वो और तेज धधक गई वहां पर। नहीं, ये तो गलत बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अमित शाह वहाँ पर गए तो वहाँ पर दंगा रुका होगा, हो ही नहीं सकता। अमित शाह तो वहाँ पर कहिए कि आग में घी का काम करने ही गए होंगे। इनको लग रहा हो कि सही से नहीं हो और उसको ज़्यादा करो, क्योंकि इनको ना हर जगह से एंगल जो निकाल के लाते हैं, हिंदू मुस्लिम निकाल कर आते हैं। आपको पता है कि मणिपुर में भी ये मुसलमानों कह रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है, हालांकि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत माइनर है, जैसे तिल होता है ना, इतनी है। अभी जैसे आप देखिए कि रेलवे का हादसा हुआ, यहाँ पर भी ये जो जितने भी खुफाओं की नाजायज औलादें, भगवा चिंटू जो कह रहे हैं कि ये भी मुसलमानों ने करवाया और वहाँ पर एक पास में मस्जिद है, मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा। मतलब इनको पूरे भारत की तमाम जो ये दिखाते हैं कि हर काम के पीछे इनको मुसलमान को लाके फिट कर देना होता है। तो ये बात दर्शाती है कि आप अपनी नाकामियों से, अपनी कामयाबियों से मतलब कुछ नहीं सीखते, आप हर जगह मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देते। तो इस तरह नहीं होता। भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की जनता को पता है कि जो चीज़ जिसके जिम्मे है वो उसका जवाबदेह होता है और होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं कि जब हिंसा, माफ कीजिएगा, जब बालासोर में घटना घटी तो वहां पर कुछ और ड्रेस पहनते हैं, और जब उच्च स्तरीय मीटिंग बैठाई जाती है तो वहां कुछ और ड्रेस होता है, जिसको लेकर तमाम समाचार खबरों ने ये ट्रेंड चलाने की। देखिए, हिंसा में भी जहां घटना घटी है वहां भी ड्रेसों का हेरफेर। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री कम और एक मॉडल ज़्यादा है। मतलब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की तारीख में जितनी भी प्रधानमंत्री आए वो कभी ट्रोल नहीं हुए ड्रेस को लेकर, लेकिन मोदी जी का अगर आप पूरा का पूरा आप निकाल के लेकर आते हैं सोशल मीडिया पे, इनका शजरा निकालते हैं, तो आप ये देखिए कि हजारों की तादाद में इन्होंने कॉस्ट्यूम बदल लिया। पहलवानों में जाते हैं तो पहलवान की पहन के चले जाते हैं, मुसलमानों में जाते हैं तो मुसलमान बन के चले जाते हैं, सरदारों में जाते तो पगड़ी लगा देते हैं, बलात्कारियों में जाते तो आसाराम बापू बन जाते हैं, फौजियों में जाते तो फौजी बन जाते हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर सिंपल भी जाएंगे, आप जब भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, कपड़ों से प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री पद से होता है। मोदी जी क्यों नहीं समझते आप इतनी छोटी सी बात? लेकिन इनको कपड़े बदलने से फुर्सत नहीं, ना मालूम वो कौन सी कंपनी है जिनको ये प्रमोट कर रहे होते। मतलब एक रेल हादसा हो गया, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो गए, उनमें से भी ना मालूम सैकड़ों लोग कब मर जाएं, कब अपनी जिंदगी का जो बुझता हुआ चिराग है वो बुझा दें। और हजारों की तादाद में मेरा ख्याल से लोग मरे हैं। वहाँ की रिपोर्ट ये, बेशक सरकारी आंकड़ा वो 300 का 400 का आ रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में वहाँ पर ये तमाम यात्री मारे गए। आप ये देखिए कि वहाँ पर यात्री मारे जा रहे हैं और यहाँ पर आप कपड़े बदल बदल कर प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पर अलग तो यहाँ पर अलग। तो ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री सीरियस नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पे सीरियस होते ही नहीं है। उनको हर चीज़ इवेंट लगती है, हर जगह इवेंट मैनेजमेंट करने पहुँच जाते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं था कि रेल मिनिस्टर कौन है,
क्योंकि सब समझ रहे थे कि मोदी जी हैं। तो मालूम कैसे होगा? अरे भाई, रेल मंत्री का काम क्या होता है? कोई भी नई ट्रेन आती है उसको झंडी दिखाना, उसके बारे में बात करना। यहाँ तो उल्टा है, नमक के थैले पे देखो तो मोदी जी की फोटो, गेहूं के थैले पे देखो तो मोदी जी की फोटो। इवन भैया वैक्सीन जो चली थी, कोरोना वैक्सीन पे भी दुनिया में वैक्सीन लगी है पहले, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क था जहाँ मजाक बना है। यहाँ पे कोरोना के सर्टिफिकेट जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था उस पे मोदी जी की तस्वीर, शमशान घाट में मोदी जी की तस्वीर, पेट्रोल पंप पे मोदी जी की तस्वीर, और तो और जो वंदे मातरम ट्रेन चल रही थी उसमें मोदी जी झंडियां दिखा रहे थे। तो भैया रेल मंत्री क्या करेगा? फिर ये पद जो है जो फालतू में आपने बर्बाद करा, तो रेल मंत्री का पद खत्म कर देना चाहिए। मोदी जी जहां 22 घंटे काम और करते हैं, 23 घंटे करना शुरू कर दे, रेल मंत्री भी आप ही बन जाइए ना। फिर 24 में किसकी सरकार कह रही है? देखिए 24 में तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि इस बार ये कमल जो है वापसी करेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिलीजुली सरकार आएगी, कहीं ना कहीं गठबंधन होगा, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप तमाम लोगों को, आपके ऊपर, देव चौधरी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, देव चौधरी जैसे सोशल मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्टों पर जिम्मेदारी है कि आप ये कंपेन चलाएं कि इस बार इलेक्शन जो वो बैलेट पेपर पर हो। अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता और ईवीएम में इतने घोटाले नहीं होते, हालांकि 100% ईवीएम में भी घोटाला नहीं होता, 20 से 25% ईवीएम में घोटाला होता है। अगर वो घोटाला भी रोक दिया जाता है तो आप यकीन करिए कि भारत में इस बार गठबंधन की सरकार आती साफ नजर आ रही है, क्योंकि हर पार्टी इनसे नाराज है, भारत का हर वर्ग इनसे नाराज है, भारत की हर कम्युनिटी इनसे नाराज है, पहलवान नाराज है, किसान नाराज है, पत्रकार नाराज है। नहीं तो मोदी के बाद अगर योगी भी आते तो किसने रोका है? योगी जी आइए। अगर योगी जी को लगता है कि योगी जी देश को अच्छे से चला सकते हैं, मोदी जी से भी ज्यादा अच्छा चला सकते हैं, तो हम वेलकम करते हैं योगी जी का। हम कहते हैं हाँ योगी जी आपको आना चाहिए। पंजाब में 30 स्टार प्रचारक बनकर कांग्रेस पार्टी के प्रचार में नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रचार में नहीं लगी थी। मैं एज ए एक्टिविस्ट वहां गई थी, और जिस तरह उनका संतोष जी का जो वहां पर वो डेथ हुई थी और वो भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी, हाँ नहीं स्टार प्रचारक में नहीं थी, मेरा तो नाम भी नहीं। एज ए एक्टिविस्ट मैं मैम को, वो जो हमारी मैम थी, उनको मजबूत, हाँ पर्सनल लेवल पे उनको मजबूत करने गई थी। मैंने कोई ऐसी सभाएं भी नहीं करी, मतलब डोर टू डोर ऐसे कंपेन करा के एक बेवा है, हाँ सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल। मैं मैडम के साथ पर्सनली थी, वो मुझे जानती है इसलिए थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मैं वहां पर नहीं थी। तो अगर एक अच्छा कैंडिडेट पहुंच जाता है तो क्या एतराज है? लोगों को एक गलत फहमी लगता है जब भी आप कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाते हैं तो लोग समझते हैं कि कांग्रेस की तरफ से। नहीं तो लोगों को तब क्यों नहीं लगता जब मैं आरएलडी की तरफ से मैंने उत्तर प्रदेश में मतलब कंपेन करा है। आपने भी देखा, वो भी मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, जहां आरएलडी के लिए मैंने वहां पर चेयरमैन के लिए मैंने वहां पर भी प्रचार करा है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर अच्छा होता है, पर्सनल में उसको जान, नहीं मेरा संबंध पार्टी से नहीं होता, मेरा संबंध कैंडिडेट से होता है, कैंडिडेट। हाँ, और अगर बीजेपी में भी कोई बंदा ऐसा है कि जो अच्छा काम करता है, उसका मैसेज अच्छा है, तो मैं बीजेपी, हाँ तो नहीं, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से नितिन गडकरी जी आए, हिंदुस्तान के रोडों की जो है आप ये कहिए कि अगर मौका मिले तो, हाँ अगर हाँ नितिन गडकरी जी अगर मुझे कहेंगे कि अमन जी आपको आना चाहिए, तो मैं नितिन गडकरी के साथ भी खड़े हुए। और मैं तो ये नहीं मोदी जी कोई ढंग का काम तो करें, मन का काम करते हैं, ढंग का काम तो करते नहीं है। नहीं, अमित शाह और मोदी जी के अलावा अगर कोई तीसरा पर्सन मुझे बुलाता है जो वाकई बुद्धिजीवी हो उस पार्टी में, तो मैं जरूर जाऊंगी। खासकर राजनाथ सिंह जी बोलेंगे। हाँ, राजनाथ सिंह जाएंगे। बीजेपी में कद्दावर दो नेता का आपने नाम लिया, नितिन गडकरी और राजनाथ। हाँ, मैं इन दोनों को ही मानती हूँ कि यही पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। एक और थे, वो डेथ कर गए हैं, अरुण जेटली जी, वो भी मुझे कद्दावर लगते थे। तो 3-4 लोग थे, 2 चाचू के, सुषमा स्वराज भी बड़ी कद्दावर थी, मैं उनको भी बड़ा मान सम्मान देती और बड़ा पसंद करती थी। लेकिन 2 आदमी के हाथों में अभी तो अब तो पूरी पार्टी का नाम ना अमित और मोदी है ना। बीजेपी तो खत्म हो गया ना, बीजेपी को ये लोग एक तरह से ये कहीं का हाईजैक कर चुके हैं। तो मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। मैं मोदी शाह पार्टी, हाँ मोदी शाह पार्टी है, और अदानी भी कोई शख्सियत नहीं है। अदानी को अगर आप जाकर देखें, अदानी के पीछे मोदी ही है, मोदी ही अदानी और अदानी ही मोदी। जिस मोदी ने अपनी अम्मा का भला ना करा, जिन मोदी जी ने अपनी बीवी का भला ना करा, वो दोस्ती निभाएंगे? सोचने की बात है, भारत की जनता को सोचना चाहिए कि अदानी कुछ नहीं है। अदानी एक तरह का कहिए कमीशन एजेंट है, 10% या 20% कमीशन तय है। टोटल जो अदानी को ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कुछ दादागिरी पे दिए जाते हैं, तमाम मुल्कों के दौरे करे जाते हैं, अदानी के नाम पर ये मोदी जी के तमाम प्रोजेक्ट हैं, ये तमाम मोदी जी की कंपनियां हैं। देखिए, आप एमएन रिजवी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनकी बातों से आप कहां तक सहमत हैं? सोशल मीडिया में कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि 2 कद्दावर नेता बीजेपी का, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का ये समर्थन कर रही हैं।